नमस्कार मित्रों। वैसे तो आज बहुत कुछ हुआ है बातचीत, तो जाते जाते मेरा था कि एक लाइव हो जाए तो जीवन जीने का आनंद तब आता है, जीवन जीने का आनंद तब आता है जब आपके आसपास या सुदूर कहीं भी बहुत दूर ऐसे लोग हो जिसकी आपसे फटती हो। अगर किसी की फट रही है, आप हैं और आपसे किसी की फट रही है, बशर्ते कि आप सही रास्ते पर हो, आप सही हो, और उसके बाद अगर किसी की फटती है तो समझ लीजिए कि आपका जीवन सुखमय है और आनंद में है। क्योंकि जिसकी फटती है, जिसकी जलती है, वह अपना जाकर के सिलवाएगा, वह अपना जाकर के बरनौल लगाएगा। और आप आनंद में रहिए, मज़े से रहिए। जब बड़े पेड़ हिलते हैं, जब बड़े पेड़ गिरते हैं तो धरती हिलती है। तो इस प्रकार की बातें होती है। तो मैं तो मज़े में हूँ, मैं मज़े में हूँ और अपने सनातन धर्म भारत राष्ट्र, यह मैं बार बार कहता हूँ। अब इसको कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता हूँ, मैं धर्म रक्षक हूँ, मैं धर्म सेना हूँ, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, यह सब बहुत बार हो गया है, बहुत हो गया है। अब इसको कहने सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। और जो जिहादी कीड़े कुलबुलाते रहते हैं, तो जो जिहादी कीड़े कुलबुलाते हैं, जो गटर छाप चुसलामी कीड़े होते हैं, वह जो कुलबुलाते हैं, सबके लिए नहीं है। जो जिनकी फटती है, जिनकी जलती है, अब्दुल कलाम भी थे, बहुत सारे ऐसे हैं, फिर भी तो उनके लिए तो मैं 24 घंटे तैयार रहता हूँ, वह वाद विवाद करे तो, और अन्य प्रकार से भी। क्योंकि हम वीर शिवाजी, छत्रपति महान वीर शिवाजी को भी पूजते हैं और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को भी पूजते हैं। और इनको पूजने के साथ साथ हम भारत भर में जितने भी विद्वान हुए, ऋषि मुनि हुए, उन सबको पूजते हैं और नमन करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई 1400 साल पहले आया है और हमें डराएगा, धमकाएगा, तो हम डरने वाले नहीं हैं, किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। हम सब विद्या जानते हैं, 16 विद्या, और जितने भी कला हैं, जितनी भी विद्याएं हैं, जो जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो उसको सीख लेंगे। तो इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है कि आप पानी बेचते हैं, आप पानी बेच करके रुपया कमाते हैं। आप सोशल मीडिया में भी बहुत फेमस है, पूरे भारत ही नहीं, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ तक कि जिसको मैं दिन भर कहता रहता हूँ, उस अरब अमीरात के देश में भी मेरे फॉलोवर हैं, वहाँ भी मेरा वीडियो देखा जाता है। और उनके गुलाम कुछ भारत देश में मुझे सिखाते हैं कि पानी बेचो, और गालियाँ भी लिखते हैं। तो लोगों के अपने अपने संस्कार होते हैं, अपने अपने संस्कार होते हैं। और सबको पता है, आज सबको पता है, कश्मीर फाइल्स सब ने देखी है, उसके बाद केरला स्टोरी सब ने देखी है, और ये एक हलाला पे फिल्म आया था, उसको भी सब ने देखा है। सब देख रहा है कि कौन दुनिया में लात जूते खा रहा है और कौन दुनिया में सम्मान पा रहा है। तो फटने वालों की फटती है। अब मेरे पास 10 करोड़ रुपया नहीं है, तो भाई इसमें क्या किया जा सकता है। कोई गरीब है तो अपने घर में है, कोई अमीर है तो अपने घर में है,
कोई शादी करके, हाँ मेरी शादी नहीं हुई है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप पहले शादी कर लीजिए, आप सिंगल हैं, आप पहले शादी कर लीजिए फिर कोई काम होगा। मुझे शादी करना है नहीं करना है ये मेरी समस्या है। मैं अमीर हूँ गरीब हूँ मेरी समस्या है। और वैसे भी बहुत सारे बहस में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको उकसाने वाले लोग होंगे समाज में, आपसे असहमत होने वाले लोग होंगे समाज में। यह निश्चित रूप से होता है, यह विधि का विधान है। आग है तो बर्फ है, आग है तो पानी है, धूप है तो छांव है, फूल है तो कांटे हैं। यह होता ही है, यह प्रकृति का नियम है। आपसे जलने वाले लोग होंगे और आपसे सहमति रखने वाले लोग होंगे इस समाज में। तो सबको प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है और देना भी नहीं चाहिए। कोई अपने संस्कार का प्रदर्शन करता है, कोई अपने शिक्षा का प्रदर्शन करता है। अब जो यह गांठ बांध के चला है कि काफिरों का कत्ल करना ही है, वह सीखता है बचपन से कि उसको काफिरों का कत्ल करना है, उसको जिहाद करना है, उसको आतंकवाद फैलाना है। और मेरा काम है कि भारत राष्ट्र, सनातन हिंदू धर्म, हिंदू बहन बेटियां सुरक्षित हो, हिंदुस्तान सुरक्षित हो। आतंकवादी हमले होते हैं, जिहादी हमले होते हैं, घटनाएं होती है। और मैं पानी बेच रहा हूँ, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, बजरंगबली है कि मैं इतना समर्थवान हूँ कि मैं 10 शब्द बोल सकता हूँ। मैं बजरंगबली ने मुझे इतना सामर्थ्य दिया है कि मैं 10 शब्द बोल सकता हूँ, 10 लाइन बोल सकता हूँ। और संसार भर में मेरे वीडियो देखे जाते हैं ग्रुप के माध्यम से। भारत में बहुत सारे राज्य, बहुत सारे क्या, पूरे भारत में मेरा वीडियो लोग देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में मेरा वीडियो लोग देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के 15 फॉलोवर हैं, दक्षिण अफ्रीका के 15 फॉलोवर हैं जो दक्षिण अफ्रीका के विभिन्न देशों से हैं। अरब अमीरात के लोग मेरा वीडियो देखते हैं, अरब अमीरात के लोग मेरा वीडियो देखते हैं। अमेरिका में लोग मेरा वीडियो देखते हैं। तो फेसबुक के माध्यम से मैं करीब समझ लीजिए कि मैं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हूँ। लोग पूरी दुनिया में मेरा वीडियो देखते हैं और सब जानते हैं कि मैं पानी बेचता हूँ, मैं दुकान चलाता हूँ। समाज को जगाने के लिए आवश्यकता नहीं है कि आप सोने की सिंहासन पर बैठ करके समाज को जगाएं। समाज को जगाने के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहना स्वीकार किया। भीलों की बस्ती में वह रहते थे। भीलों से वह स्वयं में महान योद्धा थे, लेकिन वह भीलों से तीरंदाजी सीखते थे, निशाना लगाना सीखते थे। और जब इस्लामी आक्रांता आक्रमण करता था मेवाड़ में, चित्तौड़ में, तो वह भील ही होते थे जो अपने धनुष बाण से इस्लामिक आक्रांताओं को बेधते थे, उसके घोड़ों पर निशाना लगाते थे, इस्लामिक आक्रांताओं के आंख में निशाना लगाते थे। तो महाराणा प्रताप ने स्वीकार किया है जंगलों में रहना, लेकिन उन्होंने स्वराज का सपना कभी नहीं छोड़ा। वीर शिवाजी, बहुत सारे मराठाओं ने जो 18 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग किया, तो किसी का युवा अवस्था में, तो किसी का प्रौढ़ावस्था में, उनका सब उनके घर पर पहुंचा है। इतने समय तक वह युद्ध के मैदान में अनवरत लड़ रहे थे। उन्होंने लड़ना स्वीकार किया, लेकिन स्वराज का स्वप्न नहीं भूला। और वह स्वराज का स्वप्न आज मैं पूरा कर रहा हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं, मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो कहीं फैक्ट्री में नौकरी करते हैं, लेकिन शाम को वह एक रील बनाते हैं और रील बना करके कहते हैं कि देखिए ये देश में ऐसे जिहादी आतंक मचा रहे हैं। कोई कहीं नौकरी करता है, कोई कहीं काम करता है और फिर वह वीडियो बनाता है, रील बनाता है। यह आज आवश्यकता है।
आवश्यकता नहीं है कि कोई बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, जिसके पास मास कम्युनिकेशन की डिग्री है, जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए है, अच्छा सा स्टूडियो बना करके, अच्छा सा वीडियो एडिटिंग ऐप डाल करके, बड़ा सा कंप्यूटर लगा करके उसमें वीडियो एडिट करता है और 5 स्टार पत्रकार की तरह, 5 स्टार यूट्यूबर की तरह वो वीडियो बनाता है और वायरल हो जाता है, वो लाखों करोड़ों कमाता है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे मीडिया चैनल है, बहुत सारे पत्रकार है जो लाखों कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं, करोड़ों उनके फॉलोअर्स हैं, वह प्रोफेशनली काम करते हैं। लेकिन मेरा यह जुनून है, मेरा यह जज्बा है, मैं इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि जो लगातार 5 साल तक सुअरों को जो लगातार 5-5 सुअर को शिक्षा मंत्री बनाया गया, उन सुअरों को अगर शिक्षा मंत्री नहीं बनाया गया होता तो आज लोग उर्दू और अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होते, आज लोग उर्दू और अंग्रेजी नहीं बोल रहे होते। तो 5-5 सुअरों को शिक्षा मंत्री बना दिया गया और लोग कहता है कि आप आवेश में बोलते हैं, आप तैश में बोलते हैं, आप ऐसा बोलते हैं, आप वैसा बोलते हैं। कोई साबित कर दे कि मैंने गलत बोला है। सुअर को सुअर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सुअर को शेर कहेंगे। जो अंगूठा छाप था, जो कभी पढ़ा लिखा नहीं, वह बन गया शिक्षा मंत्री। तो उन्हीं जिहादियों आतंकवादियों की देन है। इस्लामिक आतंकवादी, इस्लामिक जिहादी, इस्लामिक आतंकवादी, इस्लामिक जिहादी मुसलमान जिहादी होते हैं, मुसलमान आतंकवादी होते हैं। कोई साबित कर दे कि यह गलत है, कोई साबित कर दे कि यह झूठ है, नहीं तो वह अपना ईमान बदल ले, वह घर वापसी कर ले, हिंदू बन जाए, उसको इज्जत मिलेगी, उसको सम्मान मिलेगा, उसको प्रतिष्ठा मिलेगी। नहीं तो आज मोटा भाई है। 2014 के बाद माहौल बदल गया है। 2 जिहादी आपस में बात कर रहे थे, अरे यार इतना बोलता है, 4 झापड़ देते ना इसको यार। मैं तो कहता हूँ हलाल कर दे यार इसको, बहुत बकबक करता है, बहुत बोलता है यार। ये तो कुफ्र कर रहा है, शिर्क कर रहा है, इसका तो सर कलम होना चाहिए। अरे यार 14 के बाद से माहौल बदल गया यार, तू जानता नहीं है। 14 के बाद से माहौल बदल गया है। हुकूमत देख ले, हुकूमत ही ऐसा है। अभी कुछ बोलेगा टांग के ले जाएगा, योगी बाबा बुलडोजर चलवा देगा। मोटा भाई बैठा है वहां दिल्ली में, बम्बू डाल देगा। तो 2014 से माहौल बदला है देश में, 2014 के बाद से माहौल बदला है। फिर भी इतने सारे कांड हो रहे हैं, फिर भी इतने सारे कांड हो रहे हैं और हमें गुस्सा ना आए, हम उसकी चर्चा ना करें, हमको गुस्सा नहीं आए इस पर, हम निंदा भर्त्सना नहीं करें, हम चर्चा नहीं करें। हद है। कोई आतंकवादी जिहादी है, वह बम फोड़ के जा रहा है, वह हत्या लूट बलात्कार, तुम्हें क्या पड़ी है? तुम्हें क्या पड़ी है? तुम क्यों कर रहे हो? तो किसी को क्या पड़ी है? कोई क्यों कर रहा है? चंद्रशेखर आजाद को क्या पड़ी थी भला? चंद्रशेखर आजाद को क्या पड़ी थी? वह भी गांधी नेहरू में शामिल हो जाते, लग्जरी कार में घूमते, सोने के कप में चाय पीते। मंगल पांडे को क्या पड़ी थी? अच्छा खासा नौकरी करता, मंगल पांडे अच्छा खासा नौकरी करता, अंग्रेजों की चाकरी करके बड़े बड़े साहब बन गए लोग। आज उनके परपोते छिरपोते बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं। लेकिन आज मंगल पांडे को पूछने वाला कोई नहीं है, आज चंद्रशेखर आजाद को पूछने वाला कोई नहीं है। लोग फोटो लगाते हैं लेकिन उनके नाम पर कोई स्मारक नहीं है। यह जो गांधी नेहरू के नाम पर लाखों करोड़ों एकड़ जमीन घेर करके रखा गया है, ये शांति वन है, ये नेहरू संग्रहालय है, ये इंदिरा जी का, यहाँ इंदिरा जी पैखाना करती थी, नेहरू जी यहाँ टट्टी करते थे, उसके नाम पर बड़े बड़े संग्रहालय हैं, करोड़ों के अरबों के संग्रहालय हैं, लाखों करोड़ों एकड़ जमीन घेर करके रखा हुआ है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद बलिदान हुए, उसके लिए कोई स्मारक नहीं है। तो ऐसे लाखों योद्धा हैं, ऐसे लाखों वीर हैं
मैं क्या हूं, मैं कुछ नहीं हूं। लाखों लोग हैं भारत में जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है। फिर भी रोज दंगे होते हैं, फिर भी रोज हत्याएं होती है, फिर भी रोज बलात्कार होते हैं, फिर भी रोज मतांतरण होता है। और हम तो इतने प्रकार के जिहाद बता दिए हैं, हम तो इतने प्रकार के जिहाद बता दिए हैं। अब शासन प्रशासन क्या कर रहा है? करे शासन प्रशासन, फिर उसमें राजनीति होती है, उसमें बहस होता है, पक्ष विपक्ष में बहस होता है, बहुत सारे नैरेटिव्स बनाए जाते हैं। तो समस्या है देश में, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं देश में। कोई कहता है लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होता है तो कहता है कि सरकार विशेष समुदाय को टारगेट कर रहा है। तो जितने दल्ले दोगले बैठे हैं इस देश में, सबसे पहले तो कुकुर मुत्तों की तरह राजनीतिक दल उगाई है। इतने सारे राजनीतिक दल, इतने सारे नेता, एक तो इतने जात पात के नाम पर, पंथ के नाम पर, भाषा के नाम पर इतने सारे मतभेद हैं, इतने सारे विभेद हैं। ऊपर से इतने सारे राजनीतिक दल, सबका अपना अपना राग। जनता पगला जाता है, पब्लिक पगला जाता है। इधर जाए उधर जाए, उसका सुने उसका सुने, साल भर तो चुनावी माहौल ही बना रहता है। तो फिर राष्ट्र के बारे में कौन बोले, धर्म के बारे में कौन बोले? जो समस्याएं हैं, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, यह सब समस्याएं हैं। इस पर अगर लगातार बहस हो, इस पर अगर लगातार चर्चा हो, तो सरकारों को भी, शासन प्रशासन को कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। लेकिन जो दरबारी पत्रकार होते हैं, वह, अब कोई कांग्रेसी पत्रकार है तो वह कांग्रेस के लिए सोच रहा है, कोई वामपंथी पत्रकार है वह वामपंथ के लिए सोच रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई राष्ट्रवादी भी हो, कोई भाजपा का भी पत्रकार हो, और सारे कांग्रेसी, वामपंथी, AIMIM, सारे राजनीतिक दल अपने पत्रकारों को रुपया भी देते हैं। लेकिन भाजपा में सारे स्वयंसेवक हैं, जितने भी राष्ट्रवादी हैं सारे स्वयंसेवक हैं, सब अपने घर से खर्चे करके पत्रकारिता कर रहे हैं। मैं भी अपने घर से खर्च करके पत्रकारिता करता हूँ। मैं पत्रकारिता नहीं हूँ, मैं डिजिटल क्रिएटर हूँ, और इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है। और कोई वाद विवाद होंगे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जाऊँगा कोर्ट कचहरी, उसके लिए रण कौशल होगा, युद्ध क्षेत्र होगा, तो उसके लिए भी तैयार हैं। अगर युद्ध की रणभेरी बज जाए, अगर युद्ध हो जाए तो उसके लिए भी तैयार हैं। और अगर कोर्ट कचहरी का मामला होता है तो उसके लिए भी तैयार हैं। तो हम तो पूरी तैयारी के साथ बोलते हैं, पूरे होश में बोलते हैं, पूरे जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं। मैं वीडियो बनाता हूँ, अभी केस हो जाएगा तो मैं जाऊँगा लड़ने के लिए, पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगा, तो कोई आरोप होगा तो पकड़ के ले जाएगा। कहीं कोई आतंकवादी गला काट देगा, दंगा हो जाएगा, परिवार के ही किसी सदस्य पर कोई आतंकवादी हमला हो जाएगा तो हो जाएगा, फिर आतंकवादी को पकड़ करके दंडित किया जाएगा, उसके घर पर बुलडोजर एक्शन होगा। नहीं होगा तो होगा ना, जो सदियों से होता आया है वो होगा ही, वो होता ही रहेगा। तो जो जिहादियों आतंकवादियों का काम है वह जिहादी आतंकवादी करते हैं, और मैं अपना काम करता हूँ। लेकिन हर किसी को सफाई देना, हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं है, हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं है। लोग अपना काम करते हैं। अगर हाथी चलता है बाजार में तो कुत्ते भौंकते हैं, और हाथी अगर कुत्तों के भौंकने से विचलित हो जाए तो फिर कुत्ते का काम है भौंकना। लेकिन हाथी जब एक बार सूंड हिलाता है तो कुत्ते 9 2 11 हो जाते हैं। तो हाथी जब सूंड हिलाता है
तो कुत्ते 9 2 11 हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। फिर भी हर किसी को प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है, हर किसी को जवाब देना आवश्यक नहीं है। आवश्यक है कि आप अपना काम करते रहिए, आप अपना काम करते रहिए, आप अपना काम करते रहिए, तो आपको अपने कर्म का फल मिलेगा। आप अपना काम करते रहिए, आपको अपने कर्म का फल अवश्य मिलेगा। आप सही कर रहे हैं तो करते रहिए, वह कड़वा हो मीठा हो। मित्र को मित्र जैसा लगेगा, शत्रु को शत्रु जैसा लगेगा, और मित्र मित्रवत व्यवहार करेगा, शत्रु शत्रुवत व्यवहार करेगा। इन करते रहना चाहिए। जो जितना बड़ा होता है, जो जितना जिम्मेदारी वाला होता है, उसको उतना झेलना पड़ता है, उसको उतना बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा काम है, तो फिर समस्याएं भी बड़ी होगी और उसको झेलना पड़ेगा। और इतना शक्ति सामर्थ्य आपको अपने भीतर जगाना होगा। तो प्रतिक्रियाओं के लिए मेरे पास समय नहीं है। जितना समय मैं प्रतिक्रियाओं को देने में व्यक्त करूंगा, उतना समय मैं स्वयं के कार्य में लगा दूंगा, तो मेरे लिए अच्छा होगा। और आप सभी मित्रों से विदा लेने से पहले कि आप लोग फेसबुक पर मुझे फॉलो कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चर्चा कीजिए आपस में कि जो मैं कह रहा हूँ क्या वो गलत है, और मैं जो कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, और सरकारों को क्या करना चाहिए, जनता को क्या करना चाहिए, आप स्वयं में सोच सकते हैं। और आप भी जन जागरूकता अभियान में जुड़ सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। मैं तो कर ही रहा हूँ। फिर मिलेंगे, नमस्कार।